हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज मैं आपके लिए एक अलग सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। आज है 14 अप्रैल। आज फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। तो उनके जीवन के बारे में, उनके लाइफ से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार होता है कि क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, वो 100% आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। कंप्लीट देखिएगा। शॉर्ट वीडियो रहेगी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। वॉज बोर्न इन डैश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू जगह है मध्य प्रदेश में, जिसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ हुआ था जन्म। तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि इनके जन्म का ईयर भी याद रखेंगे। 1891 में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन वॉज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गिवन भारत रत्न। किस वर्ष इन्हें भारत रत्न दिया गया था, जो कि हमारी इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये कब मिला था। आंसर होगा 1990 में। याद रखेंगे फ्रेंड, जितने भी मैं क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डॉक्टर अंबेडकर्स मेमोरियल साइट। तो जो अंबेडकर जी की समाधि स्थल है, इसका नाम क्या है। तो इनके समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि जो है वो डॉक्टर अंबेडकर जी की समाधि स्थल का नाम है। और ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये है फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में। दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। एक तो इनकी मेमोरियल साइट का नाम है चैत्य भूमि, और ये कहाँ है ये भी पूछ सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर जी वॉज द चेयरमैन ऑफ विच कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉर्म द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर अंबेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो गठित किस समिति के अध्यक्ष थे। ये थे फ्रेंड्स ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था, इलेक्ट किया गया था एज अ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो सेटअप किया था। वो कमेटी कौन सी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी। 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो ये कमेटी फॉर्म्ड हुई थी 29 अगस्त 1947 में। ये जो 7 मेंबर की ड्राफ्ट कमेटी है, इसको फॉर्म किया गया था, बनाया गया था, गठित किया गया था, और इसी कमेटी के चेयरमैन बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। जो 3 गोल में सम्मेलन हुए थे, उसमें कौन से इंडियन थे जिन्होंने तीनों ही गोल में सम्मेलन में भाग लिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। अब बात करेंगे कब कब हुई थी कॉन्फ्रेंसेस, तो उनके बारे में भी चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अंबेडकर जी ने तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अगर गांधी जी की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे इन्होंने ओनली 2nd राउंड टेबल कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस की साइड से। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। तो पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में हुई थी, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच। उसके बाद जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी लंदन में हुई थी, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। फिर तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 17 नवंबर 1932। ये ईयर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ईयर से ही जो है पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट एंड ओनली सत्याग्रही टू परफॉर्म सत्याग्रह फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो पीने के पानी के लिए जो सत्याग्रह करने वाले एकमात्र सत्याग्रही कौन थे। आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये पहले और एकमात्र सत्याग्रही थे जिन्होंने कंडक्ट किया था सत्याग्रह फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए। 20 मार्च 1927 को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक सत्याग्रह इन द सिटी ऑफ
महद। महाड़ जो कि एक शहर का नाम था जहाँ पे उन्होंने एक सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया था टू गेट द अनटचेबल कम्युनिटी द राइट टू टेक वाटर फ्रॉम द सिटीज़ चावदार पॉन्ड। तो शहर में तो चावदार पॉन्ड था ना, उसमें जो अनटचेबल कम्युनिटी थी, पहले क्या होता था कि उनको पानी लेने की इजाज़त नहीं थी, है ना, आपने सुना भी होगा कि वो टच नहीं कर सकते, बिल्कुल वो पानी ले ही नहीं सकते। तो इसी के लिए ही ये सत्याग्रह चलाया गया था कि जो वो अनटचेबल कम्युनिटी है उनको पानी का अधिकार, उनको राइट टू टेक वाटर दिलाने के लिए ये सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। सो यहाँ एक बुक का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। इस बुक के लेखक कौन हैं? तो ये बुक लिखी है भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेब्लाइज्ड द बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। सो अगर बात करें इस सभा की जो कि है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। और जो अनटचेबल्स थे उनको शिक्षा की ओर उनको देखिए अपलिफ्ट करना, उनको प्रमोट करना कि वो शिक्षा, क्योंकि पहले उनको देखिए बिल्कुल अधिकार नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उनके हित के लिए बहुत काम किया है। जो कम्युनिटी थी जिसको कहते थे अनटचेबल कम्युनिटी, जो अछूत समुदाय कहते थे, उनको शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। उनको शिक्षा के अधिकार उनको दिलाने के लिए, आगे उनको बढ़ाने के लिए ये जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना की गई थी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वीकली पेपर्स वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनमें से कौन सा वीकली जो है पेपर था जो कि अंबेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया था? ये तीनों ही पेपर इन्होंने शुरू किए थे, एक्सक्लूडेड इंडिया, मूक नायक और जनता। ये तीनों ही जो है इनके द्वारा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा शुरू किए गए थे। अब इन तीनों वीकली पेपर्स को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो दलित्स के अगेंस्ट में जो अत्याचार होते थे, जो एट्रोसिटीज़ होता था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, यही उद्देश्य था इन पेपर्स को शुरू करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पहले लॉ मिनिस्टर थे हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया की। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि इस टाइम करंट में हमारे लॉ मिनिस्टर कौन हैं। ये आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है। अंबेडकर जी को कंसीडर किया जाता है, इन्हें सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने डॉक्टरेट यानी पीएचडी डिग्री जो है हासिल करी थी इन इकोनॉमिक्स में अब्रॉड से। तो ये पहले इंडियन बने थे। काफ़ी सारी इनके जीवन से जुड़ी बातें हैं फ्रेंड, जो हमें मोटिवेट भी करती हैं और हमें एक तरीके से ये एहसास दिलाती हैं कि इन्होंने जो इनकी जर्नी रही है, देखिए बहुत ही ज़्यादा एक आप कह सकते हैं सराहनीय जर्नी रही और हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश कैबिनेट डिसाइडेड टू रिप्लेस द अंबेडकर विशेष रोजगार योजना बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। तो अंबेडकर विशेष रोजगार जो योजना है उसका नाम बदलकर क्या नाम रखा था? तो यूपी की कैबिनेट ने नाम रखा था बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार योजना, ये नाम रखा गया था इस योजना का। इसके तहत जो रूरल एरियाज़ में जो बेरोज़गार लोग थे उनको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बैंक लोन था वो प्रोवाइड करना, ये इस स्कीम के तहत इसका मेन मतलब पर्पस था इस योजना का। Next question, who commented that Dr. Ambedkar is dead and the articles are very much alive। ये कमेंट किसने किया था कि डॉक्टर अंबेडकर जी मर चुके हैं और जो आर्टिकल्स हैं, जो लेख हैं वो जिंदा हैं। तो ये कमेंट किया था किसने? HV कामत ने जो है ये कमेंट किया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, इन्होंने ही कमेंट किया था डॉक्टर अंबेडकर इज डेड एंड द आर्टिकल्स आर वेरी मच अलाइव। HV कामत की बात करें, ही वॉज अ जर्नलिस्ट एंड ब्रॉडकास्टिंग एग्जीक्यूटिव एंड द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती।
तो ये प्रसार भारती के चेयरमैन रहे थे, जर्नलिस्ट थे, इनके द्वारा ये कमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड अंबेडकर साइंड द पूना पैक्ट। बहुत एग्जाम में पूना पैक्ट के बारे में पूछते हैं। सो अंबेडकर जी ने पूना पैक्ट को कब साइन किया था, ये समझौता कब किया था, तो ईयर है 1932। सो जो पूना पैक्ट है वो एग्रीमेंट हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच, और इसे साइन किया गया था 24 सितंबर 1932 को। ये साइन हुआ था लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है कि पूना पैक्ट जो है वो किसके टाइम पे साइन हुआ था, तो उस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड विलिंगटन। नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article was referred to as a heart and soul of the constitution by Dr. भीमराव अंबेडकर। सो भीमराव अंबेडकर जी ने किस आर्टिकल को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। सो ये कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल है आर्टिकल 32। बहुत एग्जाम के लिए में पूछा जाता है। ये एक नागरिक को, जो सिटीज़न है, देखिए उनको उनके फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के मामले में उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का अधिकार देता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसका अधिकार देता है आर्टिकल 32। और इस आर्टिकल को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के नाम से भी जाना जाता है, और इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डॉक्टर अंबेडकर जी। सो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, बताएंगे आप यहाँ पे कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ये नॉट ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या क्या है। पहला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गॉट मैरिड एट एज ऑफ 15 ईयर विद अ 9 ईयर ओल्ड गर्ल जिनका नाम था रमाबाई। सेकेंड था, RBI वॉज बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ अंबेडकर विच ही रिकमेंडेड टू द हिल्टन यंग कमीशन। कि RBI जो है इनके आइडियाज़ के पे बेस्ड था, जो रिकमेंड किया गया था हिल्टन यंग कमीशन में। ये पहले लॉर्ड जस्टिस मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, या फिर इन्होंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया था 1965 में। अब बात करें कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। सो जो सबसे लास्ट वाला है ऑप्शन डी, ये स्टेटमेंट गलत है, इन्होंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट नहीं किया था। बाकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क बाय फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर रेस्पेक्टिव ऑथर्स इज आर करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिटरेरी वर्क है जैसे गांधी एंड अनार्ची, और ये इनके ऑथर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद दूसरा है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी ने लिखी। तो इनमें से भी बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ऑप्शंस में है कि 1 2 करेक्ट है, या 2 3 करेक्ट है, या सिर्फ तीसरा ही सही, या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही हैं। तो इनमें से ज़रूरी नहीं कि तीनों ही सही हों। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जहां हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है। सो अगर आपको ऑप्शंस को अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। गांधी एंड अनार्ची ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं लिखी है, बाकी दोनों बिल्कुल सही हैं। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। सो गांधी एंड अनार्ची की बात करें तो ये बुक किसने लिखी है, सर चेतुर शंकरन नायर ने जो है ये बुक लिखी है, जो कि अक्लेम्ड लॉयर और जज हैं, हु सर्व्ड इन ये मद्रास हाई कोर्ट में। इन्होंने प्री इंडिपेंडेंस जो पीरियड था उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में सर्व किया था, तो उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, गांधी एंड अनार्ची। बाकी दो बुक्स की बात करें तो अनहैप्पी इंडिया ये बुक लिखी थी लाला लाजपत राय जी ने, इसे 1928 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद हिंद स्वराज जो बुक है ये महात्मा गांधी जी ने लिखी, इसे 1909 में पब्लिश किया गया था। सो ध्यान रखेंगे ये जो क्वेश्चंस हमने आज कवर करी हैं फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, और सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो एग्जाम में ना पूछा जाए, इसलिए ज़रूर पढ़िएगा इस कंप्लीट वीडियो को। शॉर्ट वीडियो थी और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। मैं आशा करती हूँ कि इससे आपको ढेरों सारी नॉलेज मिली होगी। अगर पसंद आई आपको ये वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।